सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों में से कोई निकलेंगे, सैकड़ों में से कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर के समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से एक निकलेंगे। भाष्य स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक लंगीदड़ नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनमें से 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोली तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर पूछ पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आयो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना। 1-2 की टॉपिक उठाओ, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, पहचानते नहीं है। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, पहचानते नहीं है। क्या लिख बोल तो मैं मायावी रंग में रंगी हुई कर्मेंद्रियों को मैं मायावी रंग में रंगी हुई कर्मेंद्रियों को सेकंड में कन्वर्ट कर ईश्वरीय नेटवर्क में सेट करने वाली आत्मा। एक मिनट रुकना रेनू। ईश्वरीय रंग कर दो, ईश्वरीय नेटवर्क की बजाय ना, ईश्वरीय रंग में सेट करने वाली आत्मा। रंग में नेटवर्क कर दूं। ईश्वरीय रंग में सेट करने वाली आत्मा। मैं मायावी रंग में रंगी हुई कर्मेंद्रियों को सेकंड में कन्वर्ट कर ईश्वरीय रंग में सेट करने वाली आत्मा। जी
ओम शांति। 8/12/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। मीठे बच्चे, जी बाबा। यह धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। यह धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। मेरी नेचर के अकॉर्डिंग ही दूसरों को नेचुरल धारणा धारण होगी। कहने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना मेरी नेचर के अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ेगा। जैसी मेरी ईश्वरीय रंग में रंगी हुई नेचर होगी, वैसे ही दूसरी आत्माएं भी ईश्वरीय रंग में रंगी चली जाएंगी। जैसी मेरी ईश्वरीय रंग में रंगी हुई नेचर होगी, वैसे ही दूसरी आत्माएं भी ईश्वरीय रंग में रंगी चली जाएंगी। जी कहाँ थे? जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। पास होने के लिए माँ बाप के पास रहना है। माँ बाप के पास रहना है। स्वर्ग के पास रहना है। मधुबन के पास रहना है। और चारों सब्जेक्टों में फुल पास होना है। पास होने के लिए माँ बाप के पास रहना है। स्वर्ग के पास रहना है। मधुबन के पास रहना है। और चारों सब्जेक्टों में फुल पास होना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। जो मैं दिल से सुनूंगा वो मैं दूसरों को जरूर सुनाऊंगा। जो बात मेरे दिल में जाएगी वो वापस उछलेगी जरूर। जो बात मेरे दिल में जाएगी वो वापस। डिम्पल बाबू ठीक हो? क्या हुआ? ठंड लग। और दीपक भाई को क्या हुआ? पेट खराब। वो भी नहीं आ रहे 3-4 दिन से। मेरे को एक शब्द नहीं समझ में आता बाबा का, पता नहीं ऐसे बोलते रहता फालतू। वेंटिलेटर वेंटिलेटर बोलते रहते, पता नहीं फालतू बोलते। वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर पे तो आना आसान है, उसको तो कोई और लाएगा उठा के, ऐसे में खुद आना पड़ता है। अच्छा ये फर्क है। अच्छा ये फर्क है वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर वाले तो 8 ही निकलते होंगे, 108 तो नहीं निकलते। वेंटिलेटर का ये फर्क है। आप जानते हो वेंटिलेटर के बारे में कुछ डिम्पल बाबू? मैं समझ नहीं पाया आज तक वेंटिलेटर को कि बाप क्या बोलता है ये चीज। आप जानते हो कहाँ था वेंटिलेटर? आपसे ज़्यादा कौन जानता है? हाँ जी आपसे ज़्यादा कौन जानता है? नहीं, सबसे बड़ा वेंटिलेटर का मेरे को
मालूम नहीं है थोड़ा सा, मैं जानकारी चाह रहा था थोड़ी सी इसको। आप जिसके संग रहते हो उनसे पूछ लेना। जी कहाँ तक हुआ? आजकल वेंटिलेटर भी खाली नहीं है, सब बुक है, हमारी जगह नहीं है। जी कहाँ थे? को भी सुनाना है, दूसरों को भी सुनाना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभकामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? बच्चों में कौन सी शुभकामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? ये अंदर भी क्या लिखा? उत्तर है, बच्चों में यदि यह शुभकामना रहती कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, भल जैसा कर्म वैसा फल है, भल जैसा कर्म वैसा फल है, लेकिन फिर भी ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। क्या समझिए? भल जैसा कर्म वैसा फल है, फिर भी ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कर्म भी तो रिपीट हो रहा है, तो फल भी रिपीट होगा, कर्म ही चेंज नहीं हो सकता। कांता में केवल संगम पर चैतन्य अवस्था है, बाकी बहुत बार शेयर हो गया, बाकी एनिमेटेड ही है। बाकी एनिमेटेड ही है। संगम पे भी चैतन्य 8/108, बाकी संगम पे भी एनिमेटेड ही। मैं चैतन्य या एनिमेटेड? कांता हाँ जी, संगम तक तो चैतन्य ही है। नहीं, संगम पर भी चैतन्य 8/108, बाकी एनिमेटेड ही। बाकी संगम पे होते हुए भी संगम पे नहीं। डिम्पल मैं कहाँ पर? मैं चैतन्य या एनिमेटेड? डिम्पल चैतन्य ड्रामा से बाहर थोड़ा ही है वो, या तो ड्रामा नहीं, संगम की स्मृति नहीं है ना, संगम की स्मृति नहीं है। उनको संगम की स्मृति खून में प्रेशर लाती है, बैठ नहीं सकता आदमी। संगम की स्मृति खून में प्रेशर लाती है, आत्मा बैठ नहीं सकती, हिचकोले लेती है, उसे बोलते हैं वेंटिलेटर, उसे बोलते हैं चैतन्य। बाकी एनिमेटेड। मैं कहाँ पर कांता बहन? नीता बहन मैं कहाँ पर? नीता बहन 21 बार हो गया, 21 बार। वाह जी वाह। कल ही नहीं हुआ, उसमें कल का ही बताया। अच्छा जी, परसों नहीं हो पाएगा, तो मैं कल ही नहीं, ज़्यादा ही हो रहा था। पक्का भोग की तैयारी करनी पड़ेगी भाई। और कौन है यहाँ पर 21 बार वाला? बाकी सब ऐसे ही है, चल रहा है। बाकी तो
आशा आपका तो चल रहा है ना? मैं करने में अच्छा, कर आपकी भी भोग की तैयारी करनी पड़ेगी। डिम्पल 21 बार, कल नहीं हुआ मेरा। डिम्पल के भी भोग की तैयारी करनी, डिम्पल के भी भोग की तैयारी करनी पड़ेगी। शुक्र है वो लगना है आज पूछा करो। जुमला हो जाए 3 दिन लगातार। भाई जो नहीं कर पा रहे, अगर उनका हो जाएगा तो उनके भी भोग की तैयारी करेंगे। तो फिर जल्दी कर लेना, मेरे जान तो पहले वैसे तो हो रहा था। नहीं, वैसे तो ऐसे तो नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, अगर उनका हो जाता है तो उनके भी भोग की तैयारी करेंगे। अच्छा, राजेंद्र भाई 21 बार, जी अच्छी जी। कहाँ थे? बुरा कैसे हो गया है? सुबह सुबह लाई रखना करूँ। कहाँ थे? माता गद्दी पर बैठेंगे, हाँ जी, गद्दी पर कौन बैठेंगे, बैठेगा उसका? माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। खून में सदा प्रेशर रहता है, रेनू, कंटिन्यू प्रेशर रहता है, हाई बीपी अभी तो खींच खींच के लाना पड़ता है उसे। है, सब सोचते हैं कि आशुमन हाई बीपी। यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। यह भी शुभ बोलते हैं, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है, इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। ओम शांति। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यह पापात्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं स्वर्ग में। यह पापात्माओं की दुनिया, यह है या तो पुण्य आत्मा स्वर्ग में, या फिर स्मृति स्वरूप पुण्य आत्मा, या तो पुण्य आत्मा स्वर्ग में, या फिर स्मृति स्वरूप पुण्य आत्मा, बाकी टोटल पाप आत्मा है। चाहे कोई कितना भी मीठा बोलता हो, चाहे कुछ उससे भी कोई भी नहीं है, पुण्य आत्मा तो कोई भी नहीं, कुछ ना कुछ तो कोई करता ही है। या स्मृति स्वरूप पुण्य आत्मा, या स्वर्ग में पुण्य आत्मा। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है। यह है अजामिल जैसी पापात्माएं, और वह स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है। स्मृति स्वरूप वाले प्रजेंट में, स्मृति स्वरूप वाले प्रजेंट में, बाकी पास्ट में या फ्यूचर में। स्मृति स्वरूप में रहना ही प्रेजेंट में रहना है, बाकी तो फिर फ्यूचर में या पास्ट में।
जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो प्रेजेंट में रहते हैं, बाकी तो या फ्यूचर में रहते या पास्ट में रहते। मैं कहाँ को समझे? स्मृति स्वरूप है तो पिछला तो भूलते जाएंगे, अगला कुछ सोचना नहीं, हाँ जी, अगला तो कुछ सोचना नहीं है, पिछला भूलते जाएंगे। क्योंकि स्मृति स्वरूप वाले प्रेजेंट में, हाँ यही तो। बाकी या पास्ट में या फ्यूचर में। मैं कहाँ पर? कांतावन मैं कहाँ पर? ऑलराउंडर, कांतावन मैं सब कहाँ पर? ऑलराउंडर है। हाँ जी, डिम्पल मैं कहाँ पर? डिम्पल बाबू मैं कहाँ पर? हाँ जी, मिक्स तो हो नहीं सकता, या तो स्मृति स्वरूप या पास्ट या फ्यूचर। भाई जी सारा दिन यही तो चलता है, स्मृति और विस्मृति। सारा दिन एक यही तो चलता है। परसेंटेज चलती है, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो पास्ट या फ्यूचर ही कहेंगे। एक मैक्सिमम आप 90% 95% स्मृति में रहते हो, 2-4-5% ज़्यादा दिन में वायुमंडल का या कर्मेंद्रियों का प्रेशर हुआ, वो कहेंगे मिक्स। बाकी तो पास्ट या फ्यूचर ही है, बाकी मिक्स नहीं कहेंगे। तो 21 बार नहीं रहा 95% कहाँ से हो जाएगा? अभी बताओ। वो तो पास्ट या फ्यूचर ही कहेंगे। ये कहाँ थे? कहानी है, बच्चों को पता है। कि यहाँ सुनना सुनाना तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने तब तक पास हो ना सके, और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं, या धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा, या हर एक को माँ बाप समान बनना है, औरों को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। किरण बाबू 21 बार नहीं, थोड़ी सी ये कहते हैं भोग की तैयारी ना करो। कुछ आत्माएं हैं जो ये चाह रही कि भोग की तैयारी ना की जाए। कुछ आत्माएं हैं जो ये चाह रही हैं कि भोग की तैयारी, बाकी को तो भोग लगा हुआ है, बाकी को तो भोग लगा हुआ। अच्छा नहीं, दीदी मैं सब उत्तर फिर भी होमवर्क देते हो, वो भी अच्छे से उत्तर फिर नहीं होता। तो भोग नहीं लगवाना चाह रहे ना, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और। हाँ तो भोग नहीं लगवाना चाह रहे ना फिर। चेंज चाहिए जल्दी जल्दी। जी कहाँ थे? और बाप की दिल पर चढ़े, हाँ जी, और बाप की दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है, वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, ला नहीं, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना,
ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं, माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में शिव बाबा फूल, फिर है जगदम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं। रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं लगेगा, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की यह युक्तियाँ हैं, यह माला फेरने की बात नहीं। स्वयं माला का दाना बनना है तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम अव्यभिचारी राई हैं, अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा। फिर पाप करने वाले अच्छा एनु खाने पे चल रहे, ओके। आप भी भोग नहीं लगवाना चाह रहे, आप भी कह रहे कि भोग ना लगे। डिम्पल खाने पे परिवार, अच्छा परिवार वाले चंचल हैं, बिठाते उठ के भाग जाते हैं। फिर पकड़ के लाओ, बाहर में भाग जाते हैं। वो कहते अभी तो हैं इतनी गैदरिंग हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते, फिर भाग जाते हैं। आश्रम खाने पे परिवार, नहीं भाई जी कंफ्यूजन रहता है। कांतवन खाने पे परिवार, कन्फ्यूजन ये रहता है कि परिवार वाले हैं दूसरे हैं। अनीता ओके। किरण खाने पे परिवार, एक टाइम बहुत होगा, एक टाइम अच्छे से होगी, अच्छे से खाना खिलाया सब। मतलब कि आधा उसमें खाना चलोगे, हाँ जी, आधे खाने पे छूट गया, थोड़ा चला था मतलब कि अच्छा कुसुम खाने पे परिवार, मुझे भी करता है। पद्मा मोरा, हर्ष खाने पे परिवार, बाबा वहाँ बैठ के खाते हैं बस। बाबा रम बैठ के खाते हैं। परिवार के सामने रहेगा। कशिश खाने पे परिवार, से तो बोले थे रसोई नहीं खिला देते, बनाते राजेंद्र भी खाने पे परिवार, नहीं, राजेंद्र भाई ताई तेरे बरकरार है। राज ये चल रहा है थोड़ा बहुत। ठीक होना तो भला ही नहीं सोचता। जी। कहाँ थे? पहली लाइन में ऐसे नहीं कि पाप कटते या आयु बढ़ती है, योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
आप ही तरस पे रोइए। ये परमात्मा की महिमा करते हैं, वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण सम्मान बना देते हैं। तुम अब जिस चीज का नशा चढ़ता है, बुद्धि उसके समान हो जाती है, उससे अलग और कुछ नजर नहीं आता, उससे अलग और कुछ नजर नहीं आता। उसी की ही टोटल नेचर मेरी लाइफ में ओके हो जाती है। अब मुझे ईश्वरीय नशा चढ़ा या मैं अभी दुनियावी कोई न कोई नशे में ओके। दुनियावी चाहे स्थूल नशा हो, चाहे कोई भी कारोबार का नशा हो, चाहे संबंधों का नशा हो, चाहे कोई भी नशा हो, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। ना दिमाग काम करता, ना बुद्धि काम करती। टांका लगाने में लगी हुई है पूरी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया। क्या लगाने में? टांका समझते? आयुष्मान टांका अर्थात, हाँ जी, हाँ जी, दूसरे का बेवकूफ़ बनाना है, यही चीज़ है। जी, टांका लगाने में लगी हुई है पूरी दुनिया। जी कहाँ थे? श्री कृष्ण समान बना देते हैं, अब बन रही है। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी अर्थ नहीं समझते। निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वह बन रहे हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं हैं। जट कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं, परंतु ऐसे नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? लाइनी कंचन माइक, हाँ जी, अच्छे कंचन बाबू, हाँ जी, सारे देवता अच्छे हैं। दिखी नहीं आज। अच्छे। पूजा बहू खाने पे परिवार तेजी ज्यादा है, बिजी जाता है, तेजी जाता बस खाना इतना स्वाद होता है कि खाना इतना स्वाद होता है। याद ही तो करना है किसी है, याद ही तो करना किसी तरीके से कर लो। कि बाबा घर में देखो कितना कुछ दे रहा है। तो बाबा में दे रहा, कितना कुछ दे रहा। अभी देखो पहली बाबा ऊन दिला के लाया। हर एक की याद करने की विधि अलग अलग है। सबकी विधि अलग अलग होती है। हर एक की विधि अलग अलग होती है। ये भक्ति मार गया, उदास मार गया, ज्ञान मार गया, बैठा भक्ति मार गया। हम खा रहे तो वो भी अपने आप को खाए। जब हम खा रहे तो वो भी अपने आप खा रहे। ये बोली करती ये ज्ञान है ना भाई जी, हैं? ज्ञान के हिसाब से चलता है, वो हिसाब से जी, ज्यादा ज्ञान मत बच्चे
जी ज़्यादा ज्ञानवान बच्चे भी पसंद नहीं है बाबा को। जो ज्ञान में चलता है बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सोच रहे हो देखो। वो सुता रहा सर्दी मार्ग में जाके देखो मतलब 2-3 बजे वहाँ पे उठने वाले मिलेंगे आपको। जी मैं भी उठ गई थी 4th क्लास में थी। मंदिरों के कपाट में खोलते हैं तो सवेरे 4 बजे में खोलते हैं ना, तो 2 बजे से लगते हैं तब जाके खोलते हैं। जी कहाँ थे? वाह सीताराम को बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है। जट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, शुभ बोलते हैं परंतु ऐसा खत्म हो गया, उसने जीत पा ली। मैं कितना बस बस भाई ये बाबा कितना कुछ खत्म हो लिख दो गया। यहाँ पर मुझसे। आपको सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलने का। बाबा ने जो 3 सर्टिफिकेट बोले हैं ना, कल अपने सर्टिफिकेट की तैयारी करो, बाकी सब छोड़ दो। मम्मी से यही करती है। अब तक हर्षा नहीं देगी ना तेनों तब तक मैं कुछ करना ही है। गलती कर 5% में नहीं है शायद। कहते तो आप 40% सेटिस्फाई होने अच्छा सुन लो क्या कहती है। 1% भी नहीं। मेरा बहुत साथ देती है। वरुण भाई जी तेरा मिठा तो बोलता ही नहीं यहाँ कोई। हाँ ये तो एक वरुण भाई है गुस्सा। शुभ बोलते हैं चलो अच्छा आगे। अच्छा ही वो तो देखे कर कितना मिठा बोलते हैं। भाई मैं मर जाऊँ अब तो उनके मरने लगे। रोटी नहीं खानी। जी कहाँ थे? शुभ बोलते हैं परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा हैं, शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभकामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। आपके पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल पहले भी ऐसे किया था, कल्प कल्प ऐसे पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह नरसिंह बनने की गीता पाठशाला, और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नरसिंह बनने आए हैं ना। टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नरसिंह बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नरसिंह बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों के द्वारा पढ़ते हैं। तुम जानते हो ऊंचे ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जब साहब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहब वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तेजरी की कथा सुनाता हूँ, तो यह नॉलेज है। तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियाँ, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी डैश नंबर वर चले आओ। समय भी सत्व रज तमो होता है ना, यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुवे बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा पाठ भरा हुआ है,
तुम सुख धाम में रहते हो, हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है, सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं, वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहें, यह बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझ सकेंगे। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद स्मृतिफुल आत्माएं ही 75% सुख या उससे ज़्यादा सुख पाती हैं। स्मृतिफुल आत्माएं ही मिनिमम 75%, मैक्सिमम 100% तक। बाकी तो ब्राह्मण आत्माएं भी आधा समय सुख आधा समय दुख इस लाभ में ही रहती हैं। इस लाभ में ही स्मृतिफुल आत्माएं ही 75% या उससे ज़्यादा सुख पाती हैं। उससे बाकी तो ब्राह्मण आत्माएं भी आधा समय सुख आधा समय दुख, वो भी इस ला से ब्रेक नहीं करते। शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान मोरा 21 बार हो गए। 21 बार। अच्छा, कंचन 21 बार, पूजा 21 बार। अच्छा, किरण बाबू ओ मीठे बाबू 5-7 जनों का पूरा हो या फिर भोग की तैयारी करें। 5-7 किरण बाबू का पूरा हो, आशा का पूरा हो, अंकुर बाबू आपका 21 बार, अंकुर का पूरा हो, डिम्पल का पूरा हो, राजेंद्र भाई का पूरा हो। सबका 21 बार हो तो फिर भोग की तैयारी की जाए। फिर भोग की कुछ समय, फिर भोग की, फिर ब्रह्मा भोजन की तैयारी की। राजेंद्र भाई 21 बार कर ले तो मैं ब्रह्मा भोजन बना के खिलाऊंगा। ये बना के खिलाएगा, देखो जली रोटी नहीं खानी। अगर राजेंद्र भाई 21 बार कर ले अगले दिन में महाराजा महाराज के ही दोनों बनेंगे, मुझे लग रहा है। देख राजेंद्र भाई 21 बार कर ले। राजेंद्र भाई VIP हो गए।
तूने सोच लिया ये कहने से नहीं मानेंगे। और क्या पता भाई जी करते ही हो ना ही कह रहे हो, ऐसा भी तो है। हाँ ये भी हो सकता है। पद्मा बहन की भी शुभ भावनाएं। छुपे रुस्तम हो, बिल्कुल। छुपे रुस्तम। मंगा देंगे, कल आएंगे। अब बता के जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को बताएंगे तो किसको बताएंगे? गिलास कौन? बताओ तो तुम क्या दो गिलास शुरू कर नहीं देंगे। बताएंगे कल। जी देवता जी। इनको पता नहीं, वो बता रहे हैं। आपसे जी कहाँ थे? दूसरी लाइन ससुराल में जाते हैं। अच्छा सुनो जी, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र यानी ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ। बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर के इस ज्ञान से सबको सदगति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान बल एक ही है, परंतु पीस भी कर सकेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। जितनी कोई चीज के प्रति इंटरेस्ट रहेगा उतनी एकाग्रता ओके हो जाएगी। जितनी कोई चीज के प्रति इंटरेस्ट रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, उतनी एकाग्रता दिन रात की नेचुरल ओके हो जाएगी। मेरा कोई चीज के प्रति इंटरेस्ट या अट्रैक्शन ओके रहना, कोई चीज के प्रति इंटरेस्ट या अट्रैक्शन, पूजा ओके, डिम्पल ओके, इंटरेस्ट या अट्रैक्शन ओके, कोई चीज के प्रति क्या कहें? कंचन, मेरा कोई भी चीज के प्रति इंटरेस्ट या अट्रैक्शन। कंचन क्या कहें? ओके है? किरण कुसुम जी कहाँ थे? उनका प्लान बताते हैं, बता देते हैं। जी उनका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वह दास दासियों से फिर नंबरवर राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो कुछ है, समझाते तो बहुत हैं। कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, नहीं विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते। वहाँ भी कोई सुख, वहाँ भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं। वहाँ 2-3 मंजिल बनाने के दरकार नहीं रहती, जमीन बहुत पड़ी रहती है।
पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे हम मनुष्यों को शौक रहता है ना न्यू दिल्ली बनाई, तो वह समझते हैं यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को और पुराना भारत नरक को कहा जाता। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा, तो सब ड्रामानुसार महल आदि प्रॉपर्टी पूरा क्लब एक जितनी रहती। प्रॉपर्टी पूरा क्लब एक जितना रहता, वही प्रॉपर्टी 9 लाख आत्माओं में डिवाइड, वही प्रॉपर्टी डिवाइड होके 800 करोड़ आत्माओं में डिवाइड। वही प्रॉपर्टी 9 लाख आत्माओं में डिवाइड, वही प्रॉपर्टी डिवाइड होके 800 करोड़ आत्माओं में डिवाइड। परसेंटेज कम हो जाती है, प्रॉपर्टी उतनी की उतनी। जी पहले बनाए होंगे वही बनाएंगे। स्वर्ग में भी 90% प्रॉपर्टी 8/108 के पास डिवाइड, 10% प्रॉपर्टी 9 लाख आत्मा में डिवाइड। किरण बाबू कहाँ जाना है? रेणु क्या समझ में? 90% प्रॉपर्टी 8/108 में डिवाइड, 10% प्रॉपर्टी टेम्पर 9 लाख आत्माओं में डिवाइड। मैं किस में ओके? डिम्पल मैं किस में ओके? आशमन क्या समझ में आया? क्या क्या सुना? 10% जो है वो सारी 9 लाख में डिवाइड होती है, जो 90% है वो 8/108 है। तो मैं किस में ओके? पूजा किस में? किरण किस में? किरण किस में? क्या सुना किरण? पॉइंट क्या सुना किरण? छूट गया 3 बार तो रिपीट हुआ पॉइंट। नहीं पता। हाँ जी कहीं और थी, कहाँ थी? चलो कुछ तो मिल ही जाएगा, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ये है 10% प्रॉपर्टी का राज। कुछ तो मिल ही जाएगा ना। 3 बार पॉइंट रिपीट हुआ, एक में और कहीं थी। 90%। चलो कुछ तो मिला ही है ना, इनको भी कुछ तो मिला ही होगा कहीं। जो आपको 90% में मिलेगा, तो उसमें तो थोड़ा सा आप भी सोच लेना हमारे बारे में। तो उसमें से थोड़ा सा सोच के तो 10% मिल रही है, थोड़ा सा सोचने के बाद ही 10% मिल रहा है। घर में ही 50 वहाँ तो कांतावन में किस में? वहाँ तो आश्रम भी नहीं बनाने, सत्संग भवन भी नहीं बनाने, हॉस्पिटल बनाने नहीं। जी कहाँ थे? 10 में बच जाएगी। पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। इस बार बाबा मेरे में गुलदस्ता लेके आना। ठीक है दीदी, लेकिन 2 लेके आऊंगा, एक आपके लिए बाबा के लिए। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है।
भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में रहते आए स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते यह तुमको मालूम है। बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं सबका उद्धार करेंगी। मोरा ओ मोरा हम परमात्मा की महिमा करते हैं। मोरा अच्छे मोरा अच्छे। कहाँ थे जी? सबका उद्धार करेंगे नीचे। हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। हम आकर के आप आकर के हमें वारिस बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, तुम मुझे कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, तुम मुझे कौड़ी का वारिस बनाते हैं। तुम मुझे पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नहीं नमस्ते सलाम वालेकुम वंदे मातरम। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आपने सलाम अलैकुम भी किया बाबा? नहीं बोला ना, बाबा ने किया ना बच्चे? बाबा ने किया। अच्छा जी, बाबा को सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने भी करा। अच्छा मतेश्वरी जी के मधुर महावाक्य नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने के बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं उन मूंझे हुओं को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसके लिए ही इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व खंड ज्योतिमय तत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है। तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं।
वही हम वोट को आत्मा रूपी नाव को पाले चलता है। आत्मा जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा है वापसमान गद्दी निशीन बनने की शुभकामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान है शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने वाले। शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। चिंता चाहिए तब जाके जो की माफिक चेंज होते हैं। चिंता भी 24 घंटे की चाहिए, पागलपन तक की चाहिए। चिंता भी पागलपन तक की चाहिए तो चेंज संभव है। जितने भी नशे वाले देखो वो चिंताग्रस्त ही रहते हैं। जितने भी नशे वाले देख लो, चिंता के बाद ही नशे में जाते हैं। कितने भी नशे वाले देख लो, चिंता को झेल नहीं पाते। इसलिए आप तो वही हाल काम कर रहे हो। जो स्वराज्याधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देवी हो, शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज न हो। इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार इमर्ज न हो। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। आज्ञाकारी बच्चे आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। आज्ञाकारी बच्चे हर्ष वो दे दिए बता। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। वाणी का सार है मीठे बच्चे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। कुर्सियों को हो गया जी पूरा दिल स्टाफ। बाकी
तेरे दिन मेरे भैंस में बोल देंगे। ओम शांति। आपने दे दी थे रेनू कुर्सियों के पैसे? और मैंने इसको पकड़ा दिया। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो हिस्ट्री वाल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहे, योग बल से कर्मों को दग्ध करते हुए। समर्थ बनने के लिए ज्ञान का सिमरन कर, समर्थ बनने के लिए ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहे, योग बल से विकर्मों को दग्ध करते हुए। शक्ति स्तंभ कहे, शक्तिशाली बनने के लिए शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बना सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चार धाम का भी मेरे ख्याल में एक ज्वाला नगर के अलावा पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं आता, किसी सेंटर पे नहीं। भाई जी इतने नियम, इतनी धारणाएं, इतने होमवर्क और कहीं पे होते ही नहीं है। चार धाम का तो केवल एक ज्वाला नगर में है। रोज मुरली का भी किसी का हर उस पे क्लास में नहीं है, मतलब हर सेंटर मतलब हर जगह पे नहीं है। कितना प्रेशर नहीं देते मुर्गी के भी। ठीक है 2 4 5 10 जने आते हैं, लेकिन कभी कोई यार बदल बदल के आते रहते हैं। यहाँ बदलते नहीं है, यहाँ वही रहते हैं कंटिन्यू। चलो थैंक्स कर दीजिए। ओम शांति।